कर्दम जी ने कहा, देवी जरा आप कुटिया में बैठो, मैं स्नान करके संध्या कर लूं, सायंकाल होने वाली है। और स्नान किया, संध्या में बैठे, और जो संध्या में बैठे और समाधि में बैठे तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 40 साल बीत गए। घंटे 2 घंटे की समाधि नहीं लगी, कितने साल बीत गए? 40 वर्ष तक देवभूति जी के पति कर्दम महर्षि बैठे रहे। और धन्य है, राजकन्या होने के बाद भी एक बार भी कर्दम ऋषि को उसने समाधि से जगाया नहीं, एक बार भी कर्दम ऋषि को विघ्न नहीं पहुंचाया। बाबा समाधि में बैठे हैं। कभी कभी गीले वस्त्र लेके उनके ललाट को पोंछ देती है, श्रीअंग को पोंछती है, गोरोचन का तिलक लगा देती है। कभी कभी तुलसी जी के थोड़ा सा रस लेकर, अर्क लेकर उनके मुख में डाल देती है। कभी कभी जल की 2-4 बूंदें डाल देती है। दीप जलाती है, निराजन करती है। कितना संयमी और त्यागी पुरुष मुझे पति के रूप में मिला है। धन्य है भारत की कन्याएं और धन्य है भारत की देवियां। 40 वर्ष बीत गए लेकिन संत की साधना को भंग नहीं किया इस राजकुमारी। यह है भारत का गौरव, यह है हमारे देश के महापुरुषों की वाणी से निकली हुई भगवान की वो दिव्य कथाएं, जिन्हें सुनकर हमारा चित्त चिंतन पवित्र हो जाता है और सहज ही हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। प्यारे, 40 वर्षों बाद कर्दम की समाधि टूटी। और 40 वर्षों के बाद जब महर्षि कर्दम की समाधि टूटी तो देखा एक वृद्ध सी स्त्री, आंखें झुक गई हैं, बाल पक गए हैं, एक मैली कुचैली साड़ी पहने हुए, हाथों में जल लेकर के और जल डाल रही है पौधों में। तुलसी बिरवा सींच रही है। पूछ लिया, देवी माता जी आप कौन हैं और मेरे आश्रम में क्या कर रही हैं? कर्दम जी के चरणों में प्रणाम किया देवभूति ने। महाराज आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन याद करिए आज के 40 वर्ष पहले आपका किसी राजकुमारी से ब्याह हुआ था क्या? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है कि मनु जी की कोई कन्या थी, उनसे हमारा विवाह तो हुआ था भगवान की आज्ञा से। बोले वह मैं मनु जी की कन्या देवभूति ही तो हूँ। और जैसे ये कहा तो कर्दम की आंखों में अश्रु आ गए। देवी 40 वर्षों से तुम वृद्ध हो गई, राजकुमारी होकर इस तपोवन में ऐसा शरीर तुमने कृश कर लिया, संकट सह लिया, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? देवभूति ने चरणों को पकड़ करके कहा कि देव आप भगवान के ध्यान में डूबे थे और धर्म पत्नी का यही कर्तव्य होता है, पति के धर्म को जीवित रखने में उसका सहयोग प्रदान करे, और मैंने वही किया है। कर्दम जी ने कहा तुम्हारी तपस्या सफल हुई देवी, नेत्र बंद करो जरा। और जैसे ही देवभूति जी ने नेत्र बंद किया, कहा नेत्र खोलो, और जैसे ही देवभूति जी ने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर सरोवर तैयार हो गया। और कर्दम जी ने हाथ पकड़ा, सरोवर में डुबकी लगाई तो कर्दम जी हो गए 21 साल के और देवभूति जी हो गई 18 साल की। बुढ़ापा चला गया और संकल्प किया तो एक कामद विमान बन के आ गया, 9 मंजिले का कामद विमान, और उसमें प्रवेश किए और हजारों वर्षों तक विहार करते रहे। लाना एक बेटे को था दुनिया में कि भगवान आएंगे, लेकिन भगवान भी विचित्र लीला करते हैं। कर्दम जी के घर में बेटा तो बनकर आए नहीं, ऊपर से 9 बेटियां भेज दी। एक एक करके 9 बेटियां आ गई। एक दिन कर्दम जी ने कहा भगवान बहुत झूठे हो, हाँ एक तो शादी के बंधन में फंसा दिया, ब्याह करवा दिया बोल करके कि तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और बेटा बन करके तो आए नहीं, ऊपर से 9 बेटियों को भेज दिया। तो भगवान ने कहा कर्दम जी ये 9 बेटियां नहीं है। बोले फिर? ये मेरी 9धा भक्ति है, और जब तक 9धा भक्ति नहीं आएगी तब तक हृदय में भगवान नहीं आएंगे। प्यारे, जीवन में पहले 9धा भक्ति आए जो शबरी को राम जी ने बताया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अबान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संते अधिक कर लेखा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, 9 मह जिनके एक ही होई, नारी सपुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, क्योंकि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9धा भक्ति हृदय में आएगी तो भगवान आएंगे, और भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए। एक बार भाव से बोलिए कपिल भगवान की जय।